हेलो, वेलकम। हमारी लेडीज़ कैसी हैं? आइए आज फर्स्ट टाइम में हम आपको सिखाएंगे न्यू बॉर्न बेबी सूट क्रोशिया से। तो देखिए, हमने आपको क्रोशिया चलाना बेसिक चीज़ें आपको सिखा रखी हैं। ये चेन बनाना है हमें। और अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं 0 to 3 मंथ, तो हम इसमें ऐसे चेन बनाएंगे कि हम 6-6 एक पल्ले के रखेंगे, यानी 12। एक एक फूल के लिए निकालेंगे 13-14, और 10-10 कंधों के रखेंगे, 20 हो गए। और फिर 12 या 13 हम पीछे के छोड़ेंगे। तो यानी हम ऐसे हिसाब लगाएंगे 6, फिर उसमें 1 प्लस करेंगे, फिर 10, 10, फिर 1 प्लस करेंगे, फिर हम उसमें करेंगे 12 या 13, फिर 1 प्लस करेंगे, और फिर हम करेंगे 10, फिर 1 प्लस करेंगे, और फिर हम 6 करेंगे। तो 4 हमारे कॉर्नर पे फूल आ जाएंगे और हमारे 4 तरफ ये बन जाएगा आगे से खुला हुआ स्वेटर। तो देखिए, ये हमने चेन डाली थी। 0 to 6 3 मंथ्स का हम बुन रहे हैं, और उसके बाद हम ये हाफ क्रोशेट से इसको हमने पूरा बेल बना ली है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। पहले वाले में हम पहली तरफ से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी जैसे एक नॉर्मल क्रोशिया का फंदा कहते हैं वो बनाएंगे। 2 चेन बना ली और उसी में ही पहला डाला, यानी 2 चेन और एक ये फंदा एक ही काउंट होगा। ये किनारी सी बन जाएगी इससे। जी हाँ, ये देखिए। अब आगे वाले में डालेंगे हम। ऐसे 2 हो गए हमारे। बेबी सूट में जब भी आप ऊन लें तो ये ध्यान करके लें कि उसमें कोई रुआं वगैरह, चमकी वगैरह, तार वगैरह ना हो जो बच्चों के मुंह में जाए या उनके एलर्जी करे या उनको नुकसान दे। बिल्कुल सिंपल सादा जो ऊन आता है वही लिया हमने। अभी इससे पहले क्रोशिया का जो आपको सेट सिखाया था बेबी ऊन का, वो हमने दूसरे तरीके से फंदे उससे गले बनाना, दोनों तरीके के सिखाए थे। ये वाला भी सिखाया था और एक दूसरा जो राउंड में बनता है जिसमें जगह जगह हम फंदे बढ़ाते हैं वो भी सिखाया था। ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए। ये छठा हमारा आ गया। अब हम एक जाली छोड़ देंगे और एक बार लिया हमने, फिर एक चेन डाली और फिर इसी में 2 बार बना लिया। ठीक हो गया। ये हमारा एक कॉर्नर बन गया, यानी हमारा एक आगे का कंधा, ये आगे से चेस्ट की तरफ का जो कंधे का जोड़ होता है ये इस पे आ जाएगा। अब हम 10 बनाएंगे या 10। वही नॉर्मल क्रोशिया का फंदा, पहले फंदा डालेंगे, बड़ा सा खींचेंगे ऊपर, और फिर 3 का 2, 2 का 1। हमारी एक मिलने वाली है, वो इनको कहती है 3 2 1। बस नॉर्मल करना है 3 2 1। तो कुछ लोग ऐसी मज़े मज़े की बातें भी करते हैं कि बस कौन सा वाला फंदा बुनना है क्रोशिया का, 3 2 1। तो ये 3 2 1 वाला फंदा हम बना रहे हैं। इसे नॉर्मल क्रोशिया कहते हैं, डबल क्रोशिट। देखिए, बहुत करीब से दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर। हमने आपको क्रोशिया कई तरह से चलाना सिखा दिया है कई बार, तो अब आपको आ गया होगा क्रोशिया चलाना। बहुत सिंपल है। इसकी घुंडी अपनी तरफ रखते हैं और हाथ ढीला करते हैं, और शुरू शुरू में जब नहीं निकलता है तो थोड़ा सा हाथ घुमा लेते हैं तो वो निकल आता है। गिन लीजिए यहाँ से इसको छोड़कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम 11वें में वही फूल बनाएंगे। एक जाली, फिर इसी में डालेंगे एक बार और। अभी हमारी आस्तीन का 20 निकल गए, पूरी आस्तीन निकल गई। अब हम आगे से 12 बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने 10 के बाद बनाया है। बहुत लाइट पर्पल कलर है ये ऊन का, मुझे बहुत प्यारा पसंद आया ये ऊन। ऊन बहुत महंगे महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं। पता नहीं आप कहाँ से, कौन देख रहा है किसके यहाँ ऊन कैसा मिलता है।
और ये मुझे नहीं मालूम इसकी कंपनी क्या है उनकी, लेकिन ये ऐसे लगे होते हैं और मेरी जो दुकान बनी हुई है मैं वहीं से लेकर आती हूँ। और बहुत कॉस्टली भी नहीं होते हैं और बहुत कॉस्टली भी ऊन होते हैं, हर तरीके का ऊन होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल सादा ऊन है ये। और ये 4 प्लाई का ऊन है, 3 प्लाई नहीं है, इसमें 4 प्लाई है। अगर आप इसको खोलेंगे इसके अंदर से 4 तार निकलेंगे, तो यानी 4 प्लाई का ऊन है ये। और 9 नंबर की क्रोशिया है मेरी, मैं 9 नंबर की क्रोशिया भी बुनती हूँ हमेशा। बहुत मोटा ऊन होता है तो फिर उसकी अलग क्रोशिया लगाई जाती है। एक नॉर्मल ऊन जो चलता है ये आमतौर पर ये 9 नंबर की क्रोशिया पे बुना जाता है, क्रोशिया पे। अभी देखिए फिर काउंट कर रहे हैं हम, ये हमारे 12 हो जाएंगे, हो गए तो हम इस पर फूल बनाएंगे। अभी हमारा आस्तीन का, दूसरे आस्तीन का पहला जोड़ आया है, यानी बैक की तरफ का, कंधे की तरफ का जो आस्तीन का जोड़ होता है वहाँ का, ये वहाँ से शुरू हुई है आस्तीन बनना। अब पूरे कंधे की हम फिर 10 बनाएंगे, फिर फूल बनाएंगे और फिर आस्तीन, दूसरी आस्तीन के बाद पल्ला निकल जाएगा उधर, 6 का बनाकर पल्ला निकाल लेंगे। कभी कभी ऊन बहुत मुश्किल फंस जाता है तार कोई इसका, तो आप एक आध उधेड़ लीजिए और उधेड़ के उसको फिर सही कर लीजिए, वरना बहुत बेकार सा हो जाता है, अजीब सा। जब अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो निकलता नहीं है। ये देखिए हमारे ये हो गए 10 हो गए, यहाँ पर 12 हो गए, सॉरी पीछे के। तो हमने एक कली बना दी। अब हम आगे की फिर गिनेंगे। अब 2-3 बार गिन लीजिए इसको, कभी कभी गिनने में गलती भी हो जाती है। ये देखिए एक एक ही आ गया, 2, 3, यहाँ आ गया, ये चौथा उधर आ गया। ये हमारी एक रो पूरी हो गई, यानी हमारा गला जो था वो जो हमने डिवाइड करना था वो हमारा तकरीबन सेट हो गया। हमने टर्न किया 2 फंदे लेके, फिर उसी में बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसको शुरू से ही बुनाई डालना चाह रहे हैं इसमें। बहुत आसान बुनाई है जो हम आपको सिखाएंगे इसमें। पहला वाला आप सादा बना लीजिए, वही 3-2-1 वाला नॉर्मल फंदा बना लीजिए। ये देखिए 2 फंदे हैं, उसमें से पहले वाला छोड़ के दूसरे वाले के अंदर से, इसको कहते हैं फ्रंट पोस्ट, उसमें से निकाल लीजिए और फिर बैक वाले में से निकाल लीजिए, तो हमारा क्रॉस की तरह डिज़ाइन बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने 2 सादे बुन लिए। फिर देखिए पहला वाला छोड़ेंगे और दूसरे वाले में से फ्रंट पोस्ट ऐसे अंदर से निकाल लेंगे क्रोशे, इसको छोड़ देंगे। इसको नहीं बनाना है, आगे वाले को बनाना है। ज़रा ढीले हाथ से बनाइए। अब पहले वाला जो हमने छोड़ा था उसके अंदर से ऐसे निकाल लीजिए। थोड़ा सा आपको एक आध बार टफ लगेगा, लेकिन ये क्रॉस क्रॉस बन जाते हैं। और फिर आगे हम 2 सादे बना लेंगे और जहाँ फूल आएगा वहाँ फूल से पहले हम एक क्रोशिया एक्स्ट्रा बनाएंगे, वही हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ये देखिए अब इधर से निकाल लेंगे, ये एक्स बन जाएगा, क्रॉस या एक्स।
पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा उभरा उभरा डिज़ाइन आने लगेगा। अब देखिए हमारा ये फूल आ रहा है। अब इससे पहले हमारा जो क्रोशिया है, क्रोशिया पे बनाएंगे क्रोशिया, और एक एक्स्ट्रा बना लेंगे उसी खाने में, एक एक्स्ट्रा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा जो बन रहा है ये हमारा बढ़ने के लिए बन रहा है, स्पेस हो जाएगा इससे हमारे स्वेटर में, कंधों की तरफ फैलाओ। अब ये फूल वैसे ही बना लेंगे। 3 2 1 वाला क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, फिर इसी में एक बना लिया। अब फिर इधर से हम एक बढ़ाएंगे, एक एक्स्ट्रा बनाएंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बनाएंगे, हमारा एक्स्ट्रा फूल बनने का था आ रहा, तो हमने एक्स्ट्रा वहीं से उठा लिया और 2 सादे बना लिए हमने। ये सादा बना लेंगे। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। ये एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जिस पे सब कुछ सिखाया जाता है, फर्स्ट ट्राई के नाम से। और इसमें कुकिंग है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, आपकी समस्याओं के समाधान भी हम देते रहते हैं, टिप्स भी देते रहते हैं। तो और हमने बीच में अपने ड्रामों पे भी हमने डिस्कस किया आपसे। अभी एक ड्रामा ख़त्म हुआ है, कभी मैं कभी तुम, हम टीवी का बहुत शानदार ड्रामा था, बहुत अच्छा ड्रामा। ड्रामों से हम खाली, हमारे यहाँ की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो खाली ड्रेसिंग सीखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रामों की स्टोरी से सीखना चाहिए हमें कि कौन सा कैरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है, और ये मेन बात है हमारी। अभी एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, इश्क़ जुनून, बहुत अच्छा, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई है और बहुत अच्छे ड्रामे चल रहे हैं। आपने कौन कौन से ड्रामे अपने पसंदीदा देखे हमें बताइए। एक ड्रामा हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, संगे मरमर का दिल, बहुत पहले हमने देखा था, बहुत अच्छा, बहुत शानदार ड्रामा है। ड्रामों में तारीख पता चलती है ख़ास तौर पे कि हम मर्द की दुनिया में औरत किस तरह इस्तेमाल होती है। हम खुद एक फिक्शन राइटर हैं, तो हम उसी तरह महसूस करते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए मर्द कहाँ कहाँ औरत को कैसे कैसे इस्तेमाल करता है, और हर कुर्बानी जो है वो औरत के नाम पर दे दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ है वो देखा करिए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे किस तरह औरत के साथ क्या हालात पेश आ रहे हैं। तो हमें जो है वो सबसे ज़्यादा उससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन हमारी जनरेशन जो है उससे कपड़ों का स्टाइल और बालों का स्टाइल और हिजाब लगाने का स्टाइल सिर्फ यही ढूंढती रह जाती है। अपने जहन को वसअत दीजिए और दूसरी तरफ भी जहन लगाया करिए। जो भी लेडीज़ हैं, सोचा करिए, अपने आइडिया लगाया करिए कि हम आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ा माइंड भी शार्प होता है, हमारा माइंड भी चलने लगता है। देखिए बातों बातों में हम कहाँ तक आ गए, वही क्रॉस वाली चल रही है हमारी। दो फंदे सादे करेंगे और 2 फंदों में हम क्रॉस लगा लेंगे। ये हमारा रो बढ़ते बढ़ते, हम न्यू बॉर्न बेबी की बना रहे हैं, तो हम 5 रो बना लेंगे इस तरह, 5 फूल पे फूल, फूल पे फूल जब हम बनाते चले जाएंगे तो हमारा इतना सब फैल के आ जाएगा कि बच्चे के चेस्ट पर और आस्तीनों में सब आ जाएगा। जब ये हमारा तैयार हो जाएगा इतना, तो फिर हम आपको अगला स्टेप दिखाएंगे कि अगला इसका डिवाइड कैसे करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स हमें दीजिएगा। देखिए ये फूल आने लगा है यहाँ पर, वही एक में 2 बनाना है हमें, और एक्स्ट्रा फंदा भी लेना है। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, फीडबैक दीजिए, फर्स्ट ट्राई को लाइक कीजिए। आपका साथ हमारा विकास, आप हमें आगे जितना प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और चैनल से आपने क्या क्या बनाया, क्या क्या सीखा, हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश करते हैं, पर ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, मिल नहीं पाते हैं। और अब तो मौसम चेंज होने लगा है, वक्त बहुत कम पड़ने लगा है। तो आज हम आपको एक टिप भी देते चलें कि जहाँ जहाँ भी आपके घर में अगर चूटियाँ वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप लौंग का पाउडर डाल दीजिए, और लौंग का पाउडर डाल, शक्कर के डिब्बे में भी लौंग डाल दीजिए। और जहाँ पर भी हैं, अगर कपड़ों वगैरह में आ जाती हैं बहुत सारे लोगों के,
तो वो लॉन्ग बुटलिया में कप कागज़ में बांधकर वहाँ लगा दीजिए, लटका दीजिए, वहाँ से चूटियाँ गायब हो जाएंगी। ये देखिए, ये इस तरह आ जाएगा हमारा चोकोर। ये बनता चला जाएगा, बस आगे बढ़ता चला जाएगा बुनाई। अब हम कंट्रास्ट करेंगे, जो हमने 2 छोड़े थे उस पर वो क्रॉस बनाएंगे, और जो क्रॉस वाले थे उनको 2 सादा बना लेंगे। इसी तरह बनाते चले जाएंगे और आपसे फिर मिलते रहेंगे। ये देखिए, अब हम आपके 3rd रो शुरू कर रहे हैं। वही चावल पे चावल बना लिया हमने। और अब जहाँ हमने क्रॉस, अब हम पहले ये वाली लाइन तो अब हम पूरी सादी बनाएंगे, चावल पे चावल, चावल पे चावल बनाएंगे। और जहाँ हमारा बढ़ना है वहाँ हम बढ़ा लेंगे। डिज़ाइन वाली रो के बाद हम एक रो बगैर डिज़ाइन की सादी बनाएंगे। बस वहाँ जहाँ फूल से पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है वहाँ बढ़ा लेंगे, बाकी हम रो पूरी सादी बढ़ाएंगे। यानी हमने पहले 6 फंदों पे फंदा शुरू किया था और फिर हमने अगली में 7 बना लिया, जो हमारा बढ़ के बना है। और अब इसमें हमारे आगे के 8 फंदे हो जाएंगे। यानी जो हमने फूल बनाया है उससे पहले हम वो बना लेंगे। और एक सादी रो के बाद हमने अब 4th रो शुरू कर दी है। ये देखिए, अब हम उस पर बनाएंगे जिस पर नहीं बना हुआ था। हम आपको अगली वीडियो में बिल्कुल क्लियर डिज़ाइन दिखाएंगे। हमने अब देखा तो हमें महसूस हो रहा है कि थोड़ा कैमरा डिसबैलेंस आया है इसमें, ठीक से क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम आपको दूसरी सेकंड पार्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।